नमस्कार। आप सभी का आंगनवाड़ी अप टू डेट चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। काफ़ी समय बाद हम अपना ये वीडियो लेकर आपके सम्मुख आए हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पोषण ट्रैकर पर नित नई श्रृंखलाएँ आई हैं। उसी कड़ी में 20.3 एक नया वर्जन आया है 20.3, जिस पर 6 अपडेट हैं। पहली अपडेट जो है, आधार वेरिफिकेशन इज़ मेड मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। आधार का वेरिफिकेशन अब मैंडेटरी हो गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप अपने लाभार्थी का पंजीकरण करेंगे, उसके समस्त डेटा को आप सही भरेंगे तो आधार आपका ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। साथ ही दूसरा जो अपडेट है, इंट्रोडक्शन ऑफ रेफरल मॉड्यूल इन चिल्ड्रंस कैटेगरी। चिल्ड्रन की कैटेगरी के बारे में आपको बताया गया है। तीसरा इसमें जो अपडेट है, सैम एंड सीवियरली अंडरवेट सैम बच्चे और SUW बच्चे, ये जो पहले पास्ट मंथ के दिखते थे, यानी हमने इस महीने जो कार्य किया वह जब समाप्त हो जाता था महीना, तब हमें देखने को मिलता था डैशबोर्ड पे कि करंट मंथ का नहीं डेटा रहता था, पिछले मंथ। अब आप जो डेटा डालेंगे उसके करंट मंथ को भी देखने को मिलेगा। ये हम आपको वीडियो में आगे विस्तृत जानकारी देंगे। फैकल्टी इज़ प्रोवाइडेड टू सिंक द डाटा मैनुअली। एक इसमें जो दी गई है कि आपका ये एप्लीकेशन ऑफलाइन और ऑनलाइन से तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जब आपके मोबाइल में रिचार्ज नहीं होगा, डाटा ख़त्म हो चुका होगा, तब भी आपका ये पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन कार्य करेगा। जो कार्य आप करोगे वह 3 दिवस तक उसमें सुरक्षित रहेगा। उसको आप लोग सिंक कर सकते हो। 2 और अपडेट है, माइनर बग फिक्सेस ऐप ऑप्टिमाइजेशन। ये लगभग सभी उसमें रहता है, तो मोटा मोटी इसमें 4 जो अपडेट आए हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोषण ट्रैकर हमने खोल लिया है, और बताने के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि वर्जन जो हमारा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 20.3 हमारा नया वर्जन आ चुका है। उसी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे ऑफलाइन या ऑनलाइन ये वर्क करेगा। तो ऊपर से हम इसको स्क्रॉल करते हैं, आप देख सकते हैं ये यहाँ पर आप ये जो डेटा है हमने इसको हटा दिया। मोबाइल का डेटा जो यहाँ पर दिख रहा है, इसको हम फ्लाइट मोड में कर दिए और ये हम चले उस पर। जैसे ही हम इसे फ्लाइट मोड में करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्लाइट मोड में करने के बाद ये नीचे लिख देता है ऑफलाइन मोड कैन स्टोर लेफ्ट 3 डेज इन डाटा। यानी आप के मोबाइल में डेटा नहीं रहेगा, तब भी यह पोषण ट्रैकर के समस्त प्रारूप जो हैं 8 से लेकर 10 तक, वह निर्बाध रूप से संचालित होंगे और उसे हम सिंक कर सकेंगे। नए लाभार्थी के रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग जैसे कि जानते हैं कि सर्वप्रथम हम बेनिफिशरी के कॉलम को टच करते हैं, जो यहाँ पर है। हमने बेनिफिशरी के कॉलम को टच किया और ये जो प्लस का निशान है ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर, इसे हम टच करते हैं। फिर किस लाभार्थी को, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर गर्भवती, धात्री, 0 से 6 माह, 6 माह से 3, 3 से 6, किसी भी लाभार्थी को हम यहाँ पर पंजीकृत कर सकते हैं। तो ये ऑफलाइन मोड पर वर्क करेगा, डेटा रहे या न रहे तब भी आप लाभार्थी का पंजीकरण कर सकते हैं और उसका आधार वेरीफाई स्वतः हो जाएगा। जो रेफरल रजिस्टर की बात है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। रेफरल रजिस्टर ये है, जो आपका डैशबोर्ड है वो यहाँ पर दिया गया है। ये रेफरल रजिस्टर वो होगा जो हमारे सैम या SUW बच्चे हैं
जिन्हें हमें रेफरल करना है CSC PSC या NRC संदर्भित होने वाले बच्चे, वो यहाँ पर दिखेंगे। चूँकि इस आंगनवाड़ी सेंटर में SAM और SUW नहीं है तो वो यहाँ पर डेटा नहीं शो करेगा। साथ ही इसमें और आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारा ये डैशबोर्ड है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारा ये डैशबोर्ड है, यह यहाँ पर इस डैशबोर्ड को हम टच करेंगे। जैसे हम डैशबोर्ड को टच करेंगे तो इसमें सब कुछ हमारा दिखाता है। डेली ट्रैकिंग, AWC ओपन, अटेंडेंस मार्क, मॉर्निंग स्नैक, एक्टिविटी क्लोज, होम विजिट अभी देखिए यहाँ 15 ड्यू हैं। ग्रोथ मॉनिटरिंग 22 का टेकन किया जा चुका है, 35 पेंडिंग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ जो चेंज आया उसके बारे में हम यहाँ बात करना चाहते हैं। ये जो हम आपसे कह रहे थे, प्रीवियस मंथ फरवरी का महीना चल रहा है, हम प्रीवियस मंथ फरवरी के महीने में हम जनवरी का डेटा यहाँ इस प्रीवियस मंथ को टच करके प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यह जो करंट मंथ है, आप ये देख रहे हैं, यह करंट मंथ है। करंट मंथ को टच करेंगे तो यहाँ पर हमारा डेटा, चूँकि करंट मंथ ऑलरेडी लगा हुआ है तो करंट मंथ का डेटा दिखा रहा है कि टोटल बच्चों में अभी यहाँ पर कोई भी ना सैम है ना अंडरवेट है। तो एक जो समस्या आती थी कि हम जैसे 22 बच्चों का इन्होंने वज़न लिया, उसमें ना कोई सैम है ना कोई। एक नया जो आपको देखने को मिलेगा वो है LBW, लो बर्थ वेट। जन्म के समय जो बच्चा है, न्यू बॉर्न बेबी, वो कितने लो बर्थ वेट हैं उनकी संख्या यहाँ पर दिखा रहा है। और ये लड़की है और लड़का है, तो ये भी डैशबोर्ड में देखने को मिलेगा। तो इससे एक निजात मिलेगा करंट मंथ में। यदि हमसे कोई गलती हो जाए, वज़न या वो हमारी मशीन सही नहीं है, ज़्यादा सैम बच्चे हमें दिख रहे हैं, तो हमें पुनः वज़न लेना है, पुनः लंबाई लेना है और सही यहाँ पर अंकन करना है। जो डेटा हमें सिंक करना है, चौथे नंबर वाले जो हमें अपडेट आई है, तो उसके लिए हम जब ऑनलाइन मोड पर होंगे तो हम डेटा को सिंक करेंगे। सिंक में आप लोग जानते हैं कि ऐसे बना होता है और ऐसे तीर बनी होती, इसके हमें बार बार टच करना होता है जिससे हमारा डेटा सिंक हो जाए। तो ऑफलाइन मोड में जो 3 दिन तक हमारा डेटा पड़ा रहेगा, जैसे ही हमें वाईफाई कनेक्शन मिले, इंटरनेट कनेक्शन मिले, किसी दूसरी आंगनवाड़ी से हमें सहयोग मिले, उसके वाईफाई से हम कनेक्ट करके या अपना डेटा रिचार्ज करके विगत 2 दिन में जो हम काम करते हैं, कुछ प्रारूपों पे जो एक्सेस दिया गया है, पोस्टर ट्रैक, ध्यान देने की बात है, पोस्टर ट्रैकर के कुछ ही प्रारूपों पर यह एक्सेस दिया गया है कि आप ऑफलाइन मोड पर काम कर सकते हैं। और ये अच्छा है कि हमारा 2-3 दिन कार्य बाधित नहीं होगा, उसे हम सिंक करके सर्वर पर डाटा भेज करके अपने पोस्टर ट्रैकर को अच्छे से अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो 20.3 वर्जन आया है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ती प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड करके अपने को अपडेट कर लें, जिससे पोस्टर ट्रैकर के सभी कार्यों को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।